अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो है यानी ये 5.1 करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास ये जो इन्वेंट्रीज़ जो होती हैं ना, जो हमारे इन्वेंट्रीज़ हम किसे कहते हैं, इन्वेंट्रीज़ हम उसे कहते हैं कि जो हमारे पास या हमारे बिज़नेस में या फैक्ट्री वगैरह में जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग आती है, जहाँ पे जो हमारे पास रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स बनते हैं, तो जो सोर्स यूज़ होती है, जैसे जो आइटम यूज़ होते हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं और वो हम उससे फिनिश गुड बनाते हैं, इसको हम लोग इन्वेंट्रीज़ कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब हम लोग यहाँ पर इंट्रीज़ करते हैं। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को साथ साथ आज डिस्प्ले करूँगा कि हमारे पास ये क्वेश्चन किस तरीके से है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग आज अगर डिस्प्ले करता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन आज कौन सा है, तो क्वेश्चन हमारे पास देखें, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, इन लोगों ने बताया है कि हमारे पास नवंबर 5 नवंबर को जो है, ठीक है, ये जितनी भी बकाया ये सारी इंट्रीज़ है ना, इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, देखिए हमारे पास ये आ रहा है कि ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द करंट ईयर आर एस फॉलो। जो हमारे पास मौजूदा साल की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारे पास ये हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ रहे सबसे पहले आ रहा है नवंबर 5। तो हम लोग अभी यहाँ पे एंट्री देखें, पढ़ते हैं पहले कि सोल नंबर ऑन अकाउंट टू स्नो व्हीली कंस्ट्रक्शन डॉलर जो हैं, ठीक है, $66,950। द इन्वेंट्री एज सब्सिडी लेजर शोज़ द कॉस्ट ऑफ द मर्चेंडाइज टू $45,525। ठीक है, अब हम लोगों ने इस एंट्री में हमारे पास दो टाइप्स आ रही हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यानी दो हमारी ट्रांजेक्शन आ रही हैं, तो हम लोग अभी लिखते हैं अपने पास। सबसे पहले डेट क्या थी हमारे पास, डेट थी हमारे पास नवंबर 5। ठीक है, 5 नवंबर को हमारे पास। ठीक है, अब हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर वो करनी है, ट्रांजैक्शन जो हुई है उसको पोस्ट करते हैं। तो ट्रांजैक्शन में हमारे पास सबसे पहले क्या रहा है कि देखें सोल नंबर। ठीक है, सोल नंबर यानी हम लोगों ने जो है वो हमारे पास नंबर ये जो है, देखें हमारे पास क्या है, देखें स्नो व्हीली। ठीक है, ये हमारे पास एक रिजॉर्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिजॉर्ट है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने करना है, तो नंबर हमारे पास इसमें क्या है, नंबर हमारे पास एक रॉ मटेरियल है जिससे हम लोगों ने फिनिश गुड्स बनाने। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगी, हमारे पास हम लोगों ने नंबर सेल किया ना। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर ऑन अकाउंट था। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल आ गया। ठीक है, सिंपल हम लोगों ने अकाउंट रिसीवेबल मतलब वो बंदा जो हमें पैसे देगा, अभी तक उसने पैसे अदा नहीं किए। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। सेकंड में क्या आ जाएगा, हमारे पास हम लोगों ने सेल किया ना। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सेल। ठीक हो गया, हम लोगों ने अकाउंट रिसीवेबल को सेल कर दिए। ठीक है, लेकिन सेल को हम लोग इस क्वेश्चन में इस तरीके से लिखते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन में इसको लिखेंगे इन्वेंट्री। ठीक है, हम लोग सिंपल इस क्वेश्चन में कि जो हमारे पास इन्वेंट्रीज लेजर बन रहा है, इसलिए हम लोगों ने इन्वेंट्री लिखना है कि हमारे पास नंबर जो था ये एक रॉ मटेरियल था जिससे हम लोगों ने एक फिनिश गुड्स बना दी। अब वहाँ पर हमारे पास प्राइस क्या थी, हमारे पास थी 66,950। ठीक हो गया, सिंपल यही था 66,950। हमारे पास देखें अकाउंट रिसीवेबल आ गया और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है, परचेज इन्वेंट्रीज आ रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है कि सोल नंबर ऑन अकाउंट। ठीक है, हम लोगों ने जो है वो क्या किया, सेल किया है नंबर, यानी हमारा जो रॉ मटेरियल था वो हम लोगों ने सेल किया है किस पे, ऑन अकाउंट। ठीक है, अब बता रहे हैं कि द इन्वेंट्री सब्सिडी लेजर शोज़ द कॉस्ट ऑफ द मर्चेंडाइज। ठीक है, 45,525। हम यहाँ पे सिंपल एंट्री अब क्या करेंगे, हमारे पास मंथ तो सेम है। ठीक है, मंथ जब हमारे पास सेम है इसलिए हम सिंपल इसको खाली इस तरीके के डॉट लगाए दें। ठीक है, जो हमें ये बताए कि हमारे पास एंट्री जो है वो हमारी क्या है, एंट्री हमारी सेम आ रही है। ठीक है, हमारे पास सिंपल सबसे पहले क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एंट्री में हमारे पास आ रहा है कि सब्सिडी लेजर ने शो किया है कि ये जो हम लोगों ने आइटम नंबर सेल किया है, ठीक है, इसमें 45,525 क्या थी, हमारे पास मर्चेंडाइज़ थी। ये मर्चेंडाइज़ हमारे पास रॉ मटेरियल कहते हैं। ठीक है,
हम लोग सिंपल यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। हम लोगों को यहाँ पे एंट्री आएगी, हमारे पास एंट्री क्या आ जाएगी, हमारे पास देखें इन्वेंट्री हमारे पास कम हो रही है। यहाँ पर हम लोग इसको सिंपल सेल लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने अन अकाउंट किया, ठीक है, सेल। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सॉरी, ये ना हम लोगों ने नेक्स्ट लाइन में लिखना है, इस लाइन में नहीं, ये यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने सिंपल क्या लिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जो गुड सोल्ड हम लोगों ने जो यहाँ पे जो आइटम सेल किए हैं, ठीक है, उसकी हम लोगों ने कॉस्ट किया है। साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या, हमारे पास इन्वेंट्री, ठीक है। हमारे पास देखें जो हम लोगों ने जो आइटम यहाँ पे सेल किया है, ठीक है, उसके हम लोगों ने भले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो चीज़ें सेल की हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट, और इन्वेंट्री हमारा रॉ मटेरियल जो हमारा इस सेल में जो हमारा रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी वो लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 25,525। सिंपल यहाँ पर भी सेम टू सेम यही एंट्री होगी, सॉरी 45,525। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एंट्री क्या आ रही है। हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आ रही है परचेज नंबर ऑन अकाउंट फ्रॉम लाइमस्टोन पाइन मिल, ठीक है। हम लोगों ने जो है वो हम लोगों ने ओल्ड नंबर ख़रीदा है 1,90,000, ठीक है, $1,90,000 का हम लोगों ने ख़रीदा है। हमारे पास सिंपल एंट्री यहाँ पर क्या आ रही है, हमारे पास डेट आ रही है 9 नवंबर, ठीक है, नवंबर 9, ठीक है। हमारे पास नवंबर 9 को एंट्री आ गया। हमारे पास सिंपल एंट्री क्या आएगी, हम लोगों ने हमारी इन्वेंट्री ज़्यादा हुई है, ठीक है, हम लोग सिंपल यहाँ इन्वेंट्री लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ है, हम लोगों ने ऑन अकाउंट ख़रीदा है ना, ठीक है, कर्ज पे ख़रीदा है, तो इधर आ जाएगा अकाउंट पेबल। कॉस्ट क्या थी उसकी, ठीक है, कॉस्ट थी 1,90,000, इधर भी 1,90,000, इधर भी। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट करते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या आ रही है, नेक्स्ट हमारी एंट्री आ रही है दिसंबर 5 को, ठीक है, कलेक्ट इन कैश, ठीक है, कैश हम लोगों ने कलेक्ट किया है किससे, अकाउंट रिसीवेबल से। एंट्री करते हैं यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर इस एंट्री के मुताबिक कैश ज़्यादा हो गया, ठीक है, साथ में क्या था, अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया। क्यों, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल अदा कर लिए। कितने पैसे थे उसके, 66,950, ठीक है, इधर भी, और 66,950 इधर भी। समझ आ रही है। डेट हमारे पास क्या थी, डेट हमारे पास थी 5 दिसंबर, ठीक है, डेट हमारे पास थी 5 दिसंबर। सही है, समझ आ रही है आप लोगों को कि हम लोगों ने जब कैश रिसीव किया किससे, अकाउंट रिसीवेबल से कैश रिसीव किया। अब नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या आ रही है, दिसंबर 9, ठीक है, पेड 1,90,000, ठीक है। हम लोगों ने, हमारे पास ये लाइम पाइन मिल कौन है, लाइम सम पाइन मिल जो है ये हमारे पास अकाउंट पेबल है, यानी हम लोगों ने जिसको पैसे अदा करने हैं। सिंपल हमारे पास आ रही है, डेट हमारे पास आ रही है 9, ठीक है, डेट हमारे पास आ गई है दिसंबर 9, ठीक है। क्या था, हम लोगों ने अकाउंट पेबल जिसको हम लोगों ने पैसे अदा करने थे, ठीक है, हम लोगों ने उसको पैसे अदा कर लिए। आप लोगों को जैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमारे पास जर्नल के क्या रूल्स हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक आप लोगों को रूल्स नहीं आते तो आप लोग वीडियो नंबर 3 क्लास 3 जो है ये आप लोग चेक करें। इसमें मैंने आप लोगों को सारे जर्नल के रूल्स बताए हैं कि हमारे पास अकाउंट पेबल और कैश, ये एसेट वगैरह, ये हमारे पास कब वो होते हैं, कब हमारे पास डेबिट होते हैं, कब हमारे पास क्रेडिट होते हैं, वजह क्या है, ठीक है, इनकी मैंने आप लोगों को बता दिया था। यहाँ पे सिंपल क्या आएगा, कैश हमारे पास कम हो रहा है, ठीक है, कितना हम लोगों ने 1,90,000, इधर भी
तो हमारे पास यहाँ पर देखें, ठीक है, सिंपल आ गया 1,90,000। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या एंट्री आ रही है देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि दिसंबर 31 को कंपनी पर्सनल काउंटेड दी इन्वेंट्री ऑन हैंड एंड डिटरमिन एट द कॉस्ट ऑफ 9,10,400, ठीक है, 9,10,400, ठीक है। हमारे पास जो इन्वेंट्रीज ऑन हैंड थी हमारे पास इतनी थी, लेकिन अकाउंटिंग रिकॉर्ड के मुताबिक वो कह रहे हैं हमारे पास 9,18,950 थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंस आ रहा है, हम लोगों ने अब वो डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो डिफरेंस हम लोग फाइंड करने के लिए यहाँ पर अब हम लोग इन्वेंट्री यानी जो एडजस्टिंग इन्वेंट्रीज है, देखें हमारे पास यहाँ पे क्या था, हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जो ऑन हैंड क्या था, हमारे पास ऑन हैंड हमारे पास था, ऑन हैंड हमारे पास था 9,10,000, अमाउंट क्या थी 9,10,400, ठीक है, 400, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग एक और लिखते हैं साथ में, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारे पास क्या कीमत थी, हमारे पास कीमत थी 9,18,950, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखना है, हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर इन दोनों से जो डिफरेंस आ रहा है डिफरेंस लिखना है, ठीक है। डिफरेंस हमारे पास क्या रहा है, डिफरेंस हमारे पास आएगा इसका, देखते हैं डिफरेंस, ठीक है। हम लोग लिखते हैं इक्वल टू दिस माइनस दिस, हमारे पास ये डिफरेंस आ गया। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ लिख लेंगे एडजस्टिंग एडजस्टिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एडजस्टिंग इन्वेंट्रीज आ गए। तो यहाँ पर अब हम लोग सिंपल अपने पास क्या लिख लेंगे, हमारे पास डेट है थी दिसंबर 31, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वो सिंपल जिस तरह हम लोगों ने ऊपर एक एंट्री की थी, हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इन्वेंट्री। अब यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों आया है, ठीक है। हमारे पास अब ये पॉइंट है, यहाँ पे ये हम लोगों ने जो डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस आ गया, इसमें हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम पे क्यों रिकॉर्ड किया है, हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस पे किया है क्योंकि हमारे पास ये जो जितना हमारे पास स्टॉक था ये हमारे पास ख़राब हो चुका है। तो ये हमारे पास प्रोडक्शन की वजह से ये ख़राब हो गया था, इसलिए हम लोगों ने इसको प्रोडक्शन की तरफ इंटर कर दिया, ठीक है। हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, हमारे पास इंटर आ जाएगा 8,550, ठीक है, 8,550। तो यहाँ पर आके हमारा ये देखें, इसके मुताबिक ये देखें हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास आके दो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। क्या क्या चीज़ें हमारी अब कंप्लीट हुई हैं, ठीक है। हमारे पास एक सिंपल तो सबसे पहले देखें ये आता है हमारे पास कि हमारे यहाँ पर जो है हम लोगों ने लेजर्स भी बना लिए, एडजस्टिंग लेजर भी बना लिए, ठीक है। एंड हमारे पास एडजस्टिंग इन्वेंट्रीज़ का जो लेजर था हम लोगों ने वो भी बना लिया, जर्नल भी बना लिया और एडजस्टिंग इन्वेंट्रीज़ का भी कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इनकम स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे क्योंकि देखें यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल इनकम स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे जाकर डेटा देखते हैं। हमारे पास डेटा क्या है, देखें हमारे पास इधर इलिस्ट्रेशंस में गिवन है, इंस्ट्रक्शंस में गिवन है प्रिपेयर अ पार्शल इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। हम लोगों ने एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है, क्या बनानी है कि हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट था मंथ यानी जो साल के एंड पर था, ये हमारे पास कितना था 51,25,500, ठीक है। हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, हमारे पास अब एंट्री करते हैं हम लोग यहाँ पर 51,24,550, यही हमारे पास अमाउंट है कि नहीं, हम जरा चेक करते हैं। अब अमाउंट 51,24,500 है, अच्छा 550 नहीं है 500, ठीक हो गया।
अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सिंपल अल्फाज में आ जाएगा, हमारा आ जाएगा रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू हमारे पास सेल होती है। ठीक है, सेल हमारे के मंथ यानी जो साल का एंड था हमारे पास इतनी सेल थी। अब इससे हम लोगों ने क्या करना है, लेस करना है। क्या लेस करना है, लेस हम लोगों ने करना है, लेस हम लोग यहाँ पर सिंपल करेंगे इसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम क्यों माइनस करेंगे, अभी हम लोगों का अब पॉइंट हमारा ये है कि हम लोग यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया कहाँ से। ठीक है, हम लोगों ने अब ये बताया है। तो हमारे पास जो सिंपल आप लोगों को वैसे नज़र आ गया होगा कि हमारे पास यहाँ पर एक गिवन है। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने हमारे पास 34 लाख। ठीक है, 76,110। तो हमारे पास सिंपल यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 34,76,110। यही है, हम चेक करते हैं 3476,110 3476,110। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले देखिए रेवेन्यू हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, देन हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर लिया। अब यहाँ से जो हमारे पास एडजस्टिंग इन्वेंट्री ये हमारे पास लॉस है ना। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने लेस करना है रेवेन्यू से। तो यहाँ सिंपल हम लोग लिख लेते हैं यह हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सिंपल आ गया एडजस्टिंग। ठीक हो गया, हम लोग इसको सिंपल यूँ कर लेते हैं। एडजस्टिंग जो इन्वेंट्री हमारे पास बैलेंस आया था इसको भी हम लोगों ने इससे माइनस कर देना है। ठीक है, सिंपल हम लोग ऐसा करते हैं, इसके लिए एक काम ये करते हैं कि मैं आप लोगों के लिए एक कॉलम और यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, सिंपल एक कॉलम और बना लेते हैं। इसको भी सेम यही कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह ही कर लेते हैं। तो कॉलम में हमारे पास ऐसे करते हैं कि हम लोग इसको वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, खाली यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। ठीक है, थोड़े से इसकी वो लेंथ बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक और आती है, यहाँ पर सिंपल हम लोग ये लिखेंगे इसका टोटल क्या आता है। ठीक है, इसका टोटल अब हम लोगों ने यहाँ पे करना है। तो हम लोग इसका टोटल यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं कि ये देन प्लस ये हमारे पास टोटल है, इसका टोटल है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक लाइन और करते हैं। ठीक है, इसको मैं आप लोगों के लिए बॉर्डर लगा देते हैं खाली, देन आगे रिमेनिंग काम करते हैं इस पर। ठीक है, यहाँ पर टोटल आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग इसको इक्वल करते हैं। इक्वल हम लोग कर लेंगे, जो बड़ी वैल्यू है इससे हम लोगों ने क्या करना है, माइनस करना है इस छोटी वैल्यू को। ये हमारे पास इसका बैलेंस आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका बैलेंस आ गया। सही है, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर दें ताकि ये हमारे पास क्या शो हो जाए कि हम लोग इसको ये नहीं है हमारे पास साल के आखिर में ये हमारे पास इतना प्रॉफिट है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन की समझ नहीं आई, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में अपना नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या आप लोग इसी वीडियो के में कमेंट में आप मुझे बता दें, मैं आप लोगों को डिस्कशन कर लेंगे हम लोग इस क्वेश्चन के से रिलेटेड। तो आज के लिए इतनी वीडियो, कल फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।